कहते हैं कि यदि आपने सिर्फ एक राजा को जीत लिया, उसका दल जीत लिया, नगर और अधिकार सब कुछ मिल जाता है। यहाँ यहाँ तक कि उसकी पूरी सेना भी मिल जाती है। यदि आप सिर्फ सेना को जीतने जाएंगे तो आप राजा को नहीं जीत पाएंगे। उसी प्रकार यदि आपने विषय रूपी राजा को जीत लिया तो सब कुछ आपके अधिकार में आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करके विषय और उसके आवेग पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो आप दुनिया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आपको इस दुनिया में किसी पर भी आश्रित रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि वास्तव में ब्रह्मचर्य शरीर का राजा है। दोस्तों, इस दुनिया में दो चीज़ों का कभी भी बेफिजूल खर्चा नहीं करना चाहिए। एक तो लक्ष्मी, दूसरा अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों मिल जाएगा जो हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। ये तो अभी बात करेंगे कि क्या क्या फायदा मिलता है। लेकिन मेरा एक सवाल उन लोगों से है जिनको लगता है कि वीर्य नासीब सब कुछ है। हमें तो इसमें खुशी मिलती है, मजा आता है। दोस्त, एक बात बताओ, क्या तुम्हारे जिंदगी में बस यही 4 मिनट वाली खुशी ही खुशी है? नहीं ना। नहीं। अगर ऐसा होता तो बहुत सारे लोग जिनको खुशियाँ की जरूरत है, आप बात कर लेते हैं कि अगर कोई ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर देता है तो उसको क्या क्या फायदे मिलते हैं। आपने उन लोगों को जरूर देखा होगा जो ब्रह्मचर्य अधिक विनाश करता है। वे कहीं भी निकलते हैं तो अपना चेहरा छुपाते फिरते हैं। उनके अंदर साहस नाम की चीज ही नहीं होत रहती। एकदम से डरे सहमे से लगते हैं। अब वही बात कर लेते हैं एक ब्रह्मचारी की, तो उसके अंदर डर नाम की कोई चीज ही नहीं होती। जहाँ भी निकलते हैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ किसी भी चीज का कोई भी डर नहीं होता, भय नहीं होता। आजकल के युवाओं को अगर देख लो तो छोटी छोटी बातों में ही डर जाते हैं और घबराने लगते हैं। तो उन सबको मेरा एक चैलेंज है, आप ब्रह्मचर्य का पालन करके देखें। कर नाम की चीज आपको स्टेशनरी में भी इससे गायब हो जाएगी। बात करें दूसरे बेनिफिट की, जो इंसान ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह लगभग हर समय की बीमारियों को खुद से बचा सकता है। एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आपको याद भी नहीं आएगा कि पिछली बार सर्दी, जुकाम, सिर दर्द और बुखार कब हुआ था। अगला काम करके अगला काम करने की भूख, मतलब आपके अंदर लक्ष्य को लेकर जितना जुनून होगा कि सुबह से शाम तक लगातार काम करने से भी थकान महसूस नहीं होगी। फोर्थ नंबर बेनिफिट आपसे जुड़ा है और ये सवाल अधिकतर लोगों की होती है, जो कि नाइटफॉल। अगर आप ईमानदारी से बिना किसी गंदी चेष्टा के ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं तो ये सवाल ही नहीं उठता कि आपको नाइटफॉल हो रहा है। काफ़ी लोगों का ये भी सवाल रहता है कि हम तो किसी प्रकार की गलत चेष्टा ही नहीं करते, फिर भी हमारा नाइटफॉल हो जाता है। तो एक बात ध्यान में बैठा लीजिए, अगर ऐसा होता तो इससे ना तो आपको कोई हानि होगी, ना ही कोई फायदा। और ना ही इससे आपका ब्रह्मचर्य टूटेगा। ध्यान रहे, अगर ऐसा कभी कभी कभार होता है तो ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा हो रहा है तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी जरूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं
जिनके मन में हमेशा गंदे विचार चलते हैं, या यूँ कहे कि उनका मन कभी शांत ही नहीं रहता, तो इसके लिए आपको ब्रह्मचर्य के साथ साथ मेडिटेशन की सख्त ज़रूरत है। अगर आप कुछ ही महीने में यह करने में सफल हो गए तो पक्का यकीन मानिए आप अपने दिमाग को शांत रखना सीख जाओगे। कोई आपको कितना भी उकसाने की कोशिश करे, आप एकदम शांत होकर स्थिर रहो। ये 6 ब्रह्मचर्य पालन करने से केवल आपको ही फायदा नहीं, बल्कि आपके आने वाले पीढ़ी पर भी उसका असर होगा। दोस्तों, अगर आप खुद को एक असली मर्द मानते हैं तो इस ब्रह्मचर्य का चैलेंज को ज़रूर एक्सेप्ट करके और कमेंट करके बताएं कि हाँ भाई मैं रेडी हूँ इस चैलेंज के लिए। और अपने दोस्तों को भी चैलेंज करें कि 1 साल बिना मास्टरबेशन के रहकर दिखाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।